अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले जो 5 क्वेश्चन थे स्टार्ट वाले वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसे हमने सॉल्व करना है, तो हम लाप्लास वाले मेथड सॉल्व करेंगे। तो हम इसकी बोथ साइड पे लाप्लास ले लेंगे। ये आ जाएगा लाप्लास सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी प्लस 2 लाप्लास डी वाई ओवर डी टी माइनस 3 लाप्लास ऑफ वाई इक्वल लाप्लास ऑफ ई की पावर टी। सेकेंड डेरिवेटिव है तो एस की पावर 2 से स्टार्ट होगी। एस की पावर 2 वाई इंटू एस माइनस एस की पावर 1 वाई इंटू 0 माइनस एस की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस 2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव वाला अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी टी का प्लस हमारे पास आएगा, डेरिवेटिव फर्स्ट वाला है तो पावर 1 से स्टार्ट होगी। एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 माइनस 3। अब ये वाई का प्लस हमारे पास था वाई इंटू एस, और ई टी का प्लस हमारे पास आता है 1 ओवर एस पावर टी की माइनस टी है प्लस टी है, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम वाई ऑफ एस कॉमन लेंगे। वाई ऑफ एस कॉमन लेंगे, यहाँ हमारे पास रह जाएगा एस के, और वाई ऑफ एस यहाँ है तो ये बन जाएगा 2s, और एस के एस वाई ऑफ एस यहाँ है तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 किसकी इक्वल है हमारे पास 1 के, हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। माइनस वाई डेरिवेटिव जो है वो 0 की इक्वल है हमारे पास, हमने 0 लिख दिया। प्लस 2 सॉरी प्लस माइनस माइनस 2, और वाई ऑफ 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, हमने 1 लिख लिया। ये हो गया था इक्वल 1 ओवर एस माइनस 1। ठीक हो गया। ये एस हमारे पास ये जो है एस के प्लस 2s माइनस 3 है, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं। हमारे पास इसके फैक्टर जो है वो बनेंगे s प्लस 3 s माइनस 1, इसके फैक्टर बन गए। ठीक हो गया। ये तो 0 हो गया। ये हमारे पास है माइनस s माइनस 2 इस तरफ जाके प्लस हो जाएंगे। 1 ओवर s माइनस 1 प्लस s प्लस 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास s माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 1। s से इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस s प्लस s स्क्वायर प्लस 2s। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस s माइनस 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा s स्क्वायर 2s में से s माइनस किए प्लस s, ये आ जाएगा -1 ओवर s माइनस 1। ये हमारा ये इधर आ गया, और ये s माइनस 1 और s प्लस 3 जो है ये इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे s माइनस 1 और s प्लस 3 ये इधर आ गए, और ये हमारे पास आ गई y ऑफ s की वैल्यू। हमने क्या किया, लिप्लास अप्लाई किया है। लिप्लास अप्लाई करने के बाद हमने यानी कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की बोथ साइड पे लिप्लास अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद y ऑफ s की वैल्यू आ गई। वो y ऑफ s की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, एस के प्लस एस माइनस 1 ओवर s माइनस 1। एस माइनस 1 मतलब ऐसे s माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इंटू s प्लस 3। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 3 एस माइनस 1 की पावर 2। हम लिखेंगे a ओवर एस प्लस 3, b ओवर एस माइनस 1, c ओवर एस माइनस 1 की पावर 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस 3 एस माइनस 1 की पावर 2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 a इंटू एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एस माइनस 1 एस प्लस 3 प्लस सी इंटू एस प्लस 3। यहाँ से s की वैल्यू अगर हम निकालें इक्वल 0 रख के s प्लस 3 को, तो s की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9, -3 -1 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 3 और 4, ये आ जाएगा 5 इक्वल -3 इसमें पुट करेंगे 0, इसमें पुट करेंगे 0, तो सिर्फ इसमें पुट करना है। वो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4 है, और 4 इधर आके डिवाइड हो गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आती है s माइनस 1 को इक्वल 0 रखें तो +1 आती है, तो +1 पुट करेंगे 1 + 1 ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 इक्वल, यहाँ 1 पुट करेंगे 0, यहाँ 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगी, यहाँ 1 पुट करेंगे 3 और 1 4 बन जाएगा, जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। b की वैल्यू के लिए इसे कंपेयर करना पड़ेगा, यहीं पे कर ले, चलिए ये बन जाएगा s के, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
प्लस एस माइनस वन, इसका स्केयर अपन करेंगे साथ में ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए एस स्केयर माइनस टू ए एस प्लस ए, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे साथ में बी से भी कर लेंगे बी एस स्केयर प्लस थ्री बी एस माइनस बी एस माइनस थ्री बी, सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सी एस प्लस थ्री सी। हमें सिर्फ एक वैल्यू और चाहिए तो हम सबसे बड़ी पावर इधर एस की टू है तो टू के कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ एस स्केयर। यहाँ एस स्केयर कोफिशिएंट वन है, ए है और बी है। वन, ए की वैल्यू 5 और 4 है तो इधर आके माइनस 5 ओवर 4 हो जाएगी। 4 वन ज़ा 4, 4 में से 5 निकाले माइनस 1 ओवर 4, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। ये तीनों वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देंगे, ए की जगह आएगा 5 ओवर 4, ये हमारे पास बन जाएगा 5 ओवर 4 इंटू एस प्लस थ्री, बी की जगह हमारे पास आएगा माइनस 1 ओवर 4, माइनस 1 ओवर 4 इंटू एस माइनस 1, और सी की जगह 1 ओवर 4 हम लिखेंगे प्लस 1 ओवर 4 इंटू एस माइनस 1 की पावर 2। अब ये जो है हम इसका लिप्लास इन्वर्स लेंगे क्योंकि ये चीज़ आई है ना, दोनों तरफ लिप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे 1 में पुट करके, पुट इन 1 एंड टेकिंग लिप्लास इन्वर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिप्लास इन्वर्स y ऑफ एस, 5 और 4 बाहर आ जाएगा, लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस प्लस थ्री माइनस 1 ओवर 4 बाहर आ जाएगा, लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4 बाहर आ जाएगा, लिप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस माइनस 1 की पावर 2। ठीक हो गया। ये बन जाएगा y ऑफ टी 5 ओवर 4 प्लस 3 है तो e की पावर माइनस 3t लिखेंगे, माइनस 1 और 4 माइनस 1 है तो e की पावर प्लस 1t लिखेंगे, मतलब सिर्फ t लिख लेंगे, प्लस 1 और 4 ये भी लिखेंगे e की पावर t, और इसकी होल पावर 2 है तो साथ में t आ जाएगा। ठीक होगी। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों तरफ लिप्लास अप्लाई कर देंगे, लिप्लास सेकंड डेरिवेटिव प्लस लिप्लास y लिप्लास कॉस t। ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव का लिप्लास एस स्केयर y इंटू एस माइनस एस वाई इंटू ज़ीरो माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ज़ीरो की इक्वल होता है, प्लस y का लिप्लास y ऑफ एस आ जाएगा इक्वल कॉस का लिप्लास हमारे पास था एस ओवर एस स्केयर प्लस 1। ठीक होता है। y ऑफ एस कॉमन ले लेंगे इनमें से, y ऑफ एस कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया एस स्केयर प्लस 1, ये माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो की इक्वल है, माइनस वाई प्राइम एट ज़ीरो माइनस 1 की इक्वल है, ये प्लस 1 हो जाएगा, एस ओवर एस स्केयर प्लस 1, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, एस ओवर एस स्केयर प्लस 1 माइनस 1, एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा एस माइनस एस स्केयर माइनस 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया था y ऑफ s इंटू एस स्केयर प्लस 1, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसकी पावर 2 बन जाएगी, तो ये हमारे पास y ऑफ s आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, s माइनस एस स्केयर माइनस 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर इक्वल आएगा ए एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, एस प्लस 1 के होल स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एस स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस माइनस एस स्केयर माइनस 1 इक्वल ए एस प्लस बी एस स्केयर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी, ये आ जाएगा। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा एस माइनस एस स्केयर माइनस 1 ए एस क्यूब प्लस ए एस प्लस बी एस स्केयर प्लस बी प्लस सी एस प्लस डी। कंपेयरिंग करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब एस स्केयर एस और एस की पावर 0 वाले को,
एस की पावर 3 वाला इधर कोई भी नहीं है तो 0 इक्वल एस की पावर 3 वाला सिर्फ एक ही है, ए आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब एस केयर वाला करेंगे, एस केयर कोफिशिएंट इधर -1 है, इधर ए हमारे पास बी है तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब एस वाले कंपेयर करें, एस कोफिशिएंट इधर हमारे पास 1 है, इधर ए है प्लस सी है, ए की वैल्यू 0 थी, 0 हो गया तो 1 इक्वल सी की आ गया। अब एस की पावर 0 मतलब कांस्टेंट को लेंगे -1 इक्वल जिसके साथ एस मौजूद ना हो बी प्लस डी, बी -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा तो वो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ए की जगह 0 आ जाएगा तो बी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 मतलब बी की -1 थी, -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। अब डी की 0 है, ये 0 हो गई, सी की जगह 1 आ जाएगा तो बच जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इधर हमारे पास से बन गया है। लिप्लास इनवर्स भी अप्लाई कर देते हैं। लिप्लास इनवर्स वाई ऑफ एस, लिप्लास इनवर्स ये माइनस बाहर लिख लिया हमने, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लिप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक होगा, इसका तो लिप्लास डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इसके लिप्लास के लिए हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने एक पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में अगर आ जाए तो हम उसे कैसे लिख सकते होते हैं। लिप्लास इनवर्स हम इसमें से सिर्फ ये इतनी वैल्यू लेंगे, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 को ले रहे हैं। ठीक हो गया, जितनी हमें चाहिए, जितनी का मेरे प्लास पता है। ठीक हो गया, इक्वल आएगा -1 की पावर 1 टी की पावर -1 की पावर -1 टी की पावर -1 और फिर लिप्लास इनवर्स यही वाली वैल्यू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, इसके डेरिवेटिव का लिप्लास इनवर्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या, ये -1 है, -1 की पावर लेंगे तो -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 ओवर टी। इसका जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा लिप्लास इनवर्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, इसका 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 2 ओवर -2 ओवर टी, वो इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इधर आ गया। इसका प्लस हमारे पास क्या आता है एस के प्लस 1 का साइन टी। ठीक हो गया, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा साइन टी, ये ऊपर -2 था, ये 2 इधर आके -2 नीचे आ जाएगा, -t ओवर 2 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो लिप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 जो था ये चीज़ इसकी इक्वल आ गई। ये देखें, ये यही चीज़ थी ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखें, -t ओवर 2 साइन t ओवर 2 लिखेंगे। पुट इन 1, अब इसमें हम पुट करें, इसका लिप्लास हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ t इक्वल -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का लिप्लास हमारे पास आता है साइन t प्लस, अब इसका लिप्लास हमारे पास क्या है ये वाला, तो हम लिखेंगे, सॉरी माइनस में लिखेंगे t साइन t ओवर 2। ठीक हो गया, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में आएगा हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, कैसे करेंगे, यहाँ से हमने 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, यानी कि ऊपर वाला एस भी नहीं लिया और नीचे वाली ये पावर भी नहीं ली, पावर के बगैर हमने लिया, पावर के बगैर 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 रह रहा था, यहाँ उसका लिप्लास इनवर्स माइनस टी माँ की पावर -1 लिप्लास इनवर्स डी ओवर डी एस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे और वो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, अंदर वाली चीज़ बन जाएगी, और बाकी जो चीज़ें वो एक्स्ट्रा वो उठा के इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास y ऑफ t की वैल्यू आ गई। आगे हम नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना है। लिप्लास लेंगे बोथ साइड पे, लिप्लास डी सेकेंड डेरिवेटिव है y का प्लस लिप्लास ऑफ y इक्वल 4 लिप्लास ऑफ t साइन t। ठीक हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव का जो लिप्लास होता है वो हमारे पास आता होता है s की पावर 2 y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y ऑफ 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव। y का लिप्लास हमारे पास आ जाता है y इंटू s, ये 4 वैसे आ गया। अब साइन
टी के लिए हम क्या करेंगे, टी आ जाएगा, टी की पावर कितनी है 1, तो हम लिखेंगे -1 की पावर 1 और डी ओवर डी एस का यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर पावर 2 होती तो यहाँ पे इसकी पावर 2 लिखते हो, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव लिखते। अगर टी की पावर 3 होती यहाँ पे -1 की पावर 3 लिखते, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लिखते। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे हमने क्या लिखना है, साइन टी जो है टी के और डिस्कस कर ली, टी के बाद बाकी क्या रहेगा साइन टी, तो साइन टी का लिप्लास लिखना है। साइन टी का लिप्लास हमारे पास क्या होता है 1/s² + 1, मतलब इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम यहाँ से एस वाई ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा s² + 1 और ये दोनों जो है 0 हो जाएंगे क्योंकि y(0) और y'(0) जो थे वो 0 के इक्वल थे। ठीक हो गया। ये यहाँ से हमारे पास बन जाएगा -4 और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 2s/s² + 1 की पावर 2। ठीक हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, मतलब इसकी पावर बन जाएगी 3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि -4 × 2 = 8s/s² + 1 की पावर 3। इसे हम सोल्व करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने पढ़ा था इसलिए लाप्लास इन्वर्स वाला, वो हम इस पे यूज़ करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। उसके लिए हमारे पास f(s) और f(g) होना चाहिए। पहले इस पे लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं। लाप्लास इन्वर्स f(s) -8 जो है माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, लाप्लास इन्वर्स 8s/s² + 1 का स्क्वायर डॉट 1/s² + 1। ये हमारे पास f(s) और ये g(s) आ गया। ठीक हो गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं f(s) और ये g(s) हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास होता है g, अगर हमें चाहिए हमने 0 to t इंटीग्रेट करना है किसको, f(u) g(t - u) du को, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने करना होता है इंटीग्रेट, मल्टीप्लाई करके यानी कि इंटीग्रेट करना है। इसे हम f(g) f(u) ले लेते, t ले लेते, इसे g(t) ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास f(t) है और ये हमारे पास g(t) है। f(t) वो हमारे पास 1/s² + 1 है, यहाँ सॉरी स्मॉल f(u1) है, यहाँ पे स्मॉल g(u1) है। ठीक हो गया। तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए ये f(s) था, इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे काफ़ी जल्द लंबा हो जाएगा। लाप्लास इन्वर्स हमारे पास पहले f(s) लिखती हूँ किसकी इक्वल, f(s) हमने लिया 1/s² + 1 की इक्वल और g(s) ले लिया है मैंने 8s/s² + 1 की पावर 2। ठीक हो गया। मैंने इसके इक्वल ले लिया है इसे। अब हम इसको क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे। लाप्लास इन्वर्स f(s) लाप्लास इन्वर्स 1/s² + 1 इधर भी लेंगे, लाप्लास इन्वर्स g(s) 8 बाहर आ गया, लाप्लास इन्वर्स s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बन जाएगा f(t) 1/s² + 1 sin t होता है, sin t लिख लिया। अब हमने f(t) नहीं, ये f(t) ही चाहिए, दूसरा g(t - u) चाहिए, ये f(t) ही चाहिए, हमने इसे ऐसे छोड़ दिया sin t को। इसका लेंगे, ये बन जाएगा g(t) 8s/s² + 1 का होल स्क्वायर जब हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, इतना जो है इसको लेंगे 1/s² + 1 लाप्लास इन्वर्स इक्वल -1/t लाप्लास इन्वर्स d/ds 1/s² + 1। ठीक हो गया। इसका लाप्लास आ जाएगा sin t, ये t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में ये माइनस भी इधर आ गया। इसका लाप्लास हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 2s/s² + 1 लाप्लास इन्वर्स, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -t sin t/2 लाप्लास इन्वर्स s/s² + 1, यानी कि इस चीज़ का लाप्लास हमारे पास क्या आ गया, -t sin t/2 -t sin t/2 हमारे पास इसका लाप्लास आ गया। ठीक हो गया। ये माइनस यहाँ लिया है ना, इसे यहीं पे लिख लेते हैं,
अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आ गया 4t साइन t। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जी ऑफ टी। इधर देखें ज़रा, ये हमारे पास जी ऑफ टी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस वन करें तो यहाँ भी टी जो है टी माइनस वन हो जाएगा, साइन टी माइनस वन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें साइन टी माइनस वन, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे चेंज, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसे जी कह लेते हैं, इसे एफ कह लेते हैं। वो हमने अपनी मर्जी से जी ऑफ एफ लेने होते हैं ना, हम इसे जी कह लेते हैं और इसे एफ ऑफ एस कह लेते हैं। ठीक हो गया कि ये हमारे पास आ गया है एफ ऑफ टी और ये हमारे पास आ गया है जी ऑफ टी। ठीक हो गया, तो जी ऑफ टी माइनस यू करना है, तो ये बन जाएगा साइन टी माइनस यू, और जो एफ है वो एफ ऑफ यू कर देना है, तो ये आ जाएगा 4u साइन यू। अब हम इस चीज़ में से पुट करेंगे, एफ जो है वो इक्वल होता है 0 टू टी। पहले हम ये लिख लेते हैं u, 4 बाहर लिखते हैं, u साइन u और साथ में साइन टी माइनस यू। ठीक हो गया, डी यू आ गया। अगर इसके साथ हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/-2 से डिवाइड किया, -2 साइन यू साइन टी माइनस यू, और ये u ये वाला हमने लिख दिया डी यू। ठीक हो गया, ये बन गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा वाला, तो वो किसकी इक्वल होता है हमारे पास, ये तो कटिंग होके हमारे पास -2 रह गया। 0 टू टी, ये u जो है हम पहले लिख रहे हैं। अब ये जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब u प्लस टी माइनस यू, तो u से u कट के t रह जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो वो आएगा u माइनस टी माइनस यू, तो आ जाएगा t माइनस 2u। तो हम माइनस उसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2u माइनस टी। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं du। अब इसे यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे, -2, ये जो cos t है, t कांस्टेंट तो ये भी बाहर आ जाएगा, cos t 0 टू t, सिर्फ अंदर u रह जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 0 टू t u cos u 2u t du। ठीक हो गया, अब इसको जब करेंगे -2 cos t और u का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, u स्क्वायर ओवर 2 आ गई, और इन लिमिट इसकी 0 टू t लिख दी, प्लस 2, इसे हमने बाय पार्ट से सॉल्व करना है, बाय पार्ट से। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट को वैसे लिखेंगे, सेकंड जो है उसकी इंटीग्रेशन कॉस की क्या आती है, साइन 2u माइनस टी ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, नहीं अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे लिख लिया आपने। ठीक हो गया, उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव 1 है वो लिखने जरूरी नहीं, इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन लिखेंगे वो 2 आएगा, हमने 1/2 लिख लिया बाहर, अंदर कॉस, इधर ऊपर लिख देती हूँ कॉस 2u माइनस टी। ठीक हो गया, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, कॉस टी यू स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर है, माइनस कॉस टी यू स्क्वायर और 0 टू t इसकी लिमिट है, प्लस ये जो 2 है ये इन दोनों से कट गया, सारा कट गया, हमारे पास सिर्फ ये इतना रह गया 2u साइन 2u माइनस टी, लिमिट इसकी क्या है 0 टू t, माइनस अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन, ये प्लस हो जाएगा साइन 2u माइनस टी ओवर 2 0 टू 2 इसकी लिमिट आ गई। ठीक हो गया, अब सबकी लिमिट्स पुट कर देंगे, टी पुट होगा साइन यू स्क्वायर की जगह, तो ये बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, 0 जब पुट करेंगे सारे को 0 कर देगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस टी यू की जगह टी पुट होगा, ये आ जाएगा टी साइन 2t में से t माइनस किया तो t, तो ये साइन t बन गया, 0 पुट करेंगे तो इस 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, प्लस इसमें t पुट करेंगे 2t में से t माइनस करेंगे तो t रह जाएगा साइन t ओवर 2। ठीक हो गया, माइनस 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया,
माइनस टी, तो साइन के अंदर माइनस टू बाहर आ जाता है, ये प्लस बन जाएगा साइन टी ओवर टू। तो ये ऐड होके हमारे पास बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टी साइन टी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन टी बन जाएगा साइन टी। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। हमने दोनों साइड पे लेप्लास अप्लाई कर लेंगे। लेप्लास सेकंड डेरिवेटिव माइनस टू लेप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 20 लेप्लास ई की पावर माइनस टी कॉस टी। सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास जो होता है हमारे पास इक्वल होता है एस स्क्वायर वाई इंटू एस माइनस एस इन वाई इंटू ज़ीरो माइनस वाई इंटू ज़ीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस टू। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास हमारे पास होता है एस इंटू वाई इंटू एस माइनस वाई इंटू ज़ीरो। ठीक हो गया, इक्वल 20। अब ई की पावर माइनस टी और कॉस टी, कॉस का होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ई की पावर माइनस टी तो मतलब प्लस 1, तो प्लस 1 एस में हम कर देंगे प्लस 1 और एस स्क्वायर था ये हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक हो गया, ये इसका लेप्लास आ गया हमारे पास। अब वाई ऑफ एस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से सॉरी कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 2s। हाँ बस सिर्फ दो में ही है, इनमें से कॉमन आ गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि वाई ऑफ जीरो वाई प्राइम ऑफ जीरो दोनों 0 0 दिए हुए थे। ठीक हो गया, इक्वल 20 s प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। और ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, एस में से कॉमन भी ले लेंगे, इधर लाके से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो एस इसमें से कॉमन लिया वो लिख दिया, बाकी एस माइनस 2 बचता है वो भी हमने लिख दिया। ठीक हो गया, ये जो एस माइनस 2 ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये अभी नहीं लिखना, अगले स्टेप में लिखते हैं हम। वाई ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 20 एस प्लस 1 ओवर एस, ये चीज़ें लेके आए एस कॉमन लेने के बाद, एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक हो गया, अब हमने ये करना है इसका लेप्लास इन्वर्स लेना है, लेकिन उसके लिए हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 20 इधर रहने तो बाकी सारे को सॉल्व कर लेते हैं। s प्लस 1 ओवर s इंटू एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 a ओवर s b ओवर s माइनस 2 c s प्लस d ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, s इंटू एस माइनस 2 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा s प्लस 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा a इंटू एस माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। b हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 और सी एस प्लस डी जो है वो इक्वल आ जाएगा s इंटू एस माइनस 2 के। ठीक हो गया, अब यहाँ से s की वैल्यू 0 निकल रही है, 0 पुट करेंगे 0 हो गया 1 इक्वल, इसमें 0 पुट करेंगे माइनस 2 a इंटू माइनस 2, ये भी 0, ये भी 0, 2 2 2 4 बन जाता है, माइनस का 4 ये इधर आ गया, माइनस का 4 ये a की वैल्यू आ गई। यहाँ से s की वैल्यू प्लस 2 आ रही है, 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास 3, इसमें 2 पुट करेंगे 0, इसमें 2 पुट करेंगे 0, तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 2 20, तो ये इधर 20 आके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 ओवर 4, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 ओवर 20। और अब c और d की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। s प्लस 1 इक्वल s माइनस 2 और a को इकट्ठा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, s क्यूब a प्लस 2s स्क्वायर a प्लस 2sa, अब माइनस 2a को इनसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4as माइनस 4a प्लस, अब bs को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, bs क्यूब प्लस 2bs स्क्वायर प्लस 2bs। अब ये हम s माइनस 2 और s c s प्लस 3 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्लस c s क्यूब प्लस
-2CS² प्लस DS² -2DS, ये हमारे पास आ गया। अब हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू इसमें S3 है, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ S³ और S²। 2 वैल्यू चाहिए तो हमने 2 कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। इधर S³ कोई भी नहीं है, 0 इक्वल S³ का कोफिशिएंट इधर A है और B है और C है, B प्लस C आ गया। ठीक हो गया। A की वैल्यू -1/4 थी, जो इधर आके +1/4 हो गई। B की वैल्यू +3/20 थी, इधर आके -3/20 हो गई। और इधर ये C आएगा हमारे पास, एलसीएम इसका 20 आ जाएगा। 5 - 3 तो 2/20 मतलब 1/10 C की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने एस के वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करना, 0 इक्वल 2A -2A और एस के वाला यहाँ से है 2B -2C प्लस D, ये हमारे पास है। ये तो कैंसिल हो गया, 2B है, ये इधर आके -2B हो जाएगा और B की वैल्यू हमारे पास 3/20 थी। माइनस है 2C है, इधर आके +2C की वैल्यू 1/10 D, ये 10 बन जाएगा। एलसीएम इसका आएगा -3 + 2/10 मतलब -1/10 हमारे पास D की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज जो है इससे पुट करेंगे, A/S मतलब -1/4S, 3 + 3/20 S - 2, 1/10 -1/10 है, सी की जगह 1/10 एस की 1/10 एस प्लस -1/10, 1/10 कॉमन ले लेंगे, S -1 रह जाएगा, 1/10 अंदर रह जाएगा S -1 और ये नीचे हमारे पास S² + 2S + 2। ठीक हो गया। अब इसे हम इसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1 एंड टेकिंग लेप्लास इनवर्स, हमारे पास आ जाएगा Y(S) लेप्लास इनवर्स, इसमें से -1/4 कॉमन आ गया, लेप्लास इनवर्स 1/S, इसमें से 3/20 कॉमन आ गया, लेप्लास इनवर्स 1/S - 2, इसमें +1/10 लेप्लास इनवर्स S -1 इसको हम ना अभी से ही इसको कंप्लीटिंग स्केयर से कंप्लीट कर लेते हैं। ये लिख देंगे S + 1 का होल स्केयर + 1 का स्केयर, ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाती है ना। तो इसे हम लिख देंगे -2 + 1, हमें 1 चाहिए था ना, +1 -2 लिख दिए, दोनों करेंगे तो -1 बन जाता है ना। इस तरह से अब इसे हम ब्रेक कर लेंगे, इतने को लहदा लिख लेंगे, इतने को लहदा से लिख लेंगे। इसका लेप्लास हमारे पास आ जाएगा -1/4, 1/S का 1 आता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3/20, इसका आएगा हमारे पास e की पावर -2 है तो +2t लिखेंगे, +1/10 लेप्लास इनवर्स हम लिखेंगे S + 1 ओवर S + 1 का स्केयर +1 -2/10 लेप्लास इनवर्स, यानी कि ये वाला इतना पोर्शन अदा करिए, इतना ये 1/10 दोनों के साथ आना था ना, इसलिए हमने दोनों के साथ लिखा 1/S + 1 का स्केयर +1 का स्केयर, ये वैसे लिख दिया, -1/4 + 3/20 e की पावर 2t +1/10, ये हमारे पास बन रहा है, S में 1 प्लस हो रहा है तो -t लिखेंगे t e की पावर, और साथ में ये ऊपर भी S है नीचे भी S था तो ये बन जाएगा cos t, -1/5 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर -t sin t। ठीक हो। इसमें YFS में यहाँ पे 20 भी था जिसे हमने सॉल्व नहीं किया था, ये बाहर हमने कॉमन 20 लिखना है, ये 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 20 को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 5 20 -5 रह जाएगा, +20 से 20 कैंसिल होकर 3 e की पावर 2t बन जाएगा, 10 2 20 2 e की पावर -t cos t बन जाएगा, 5 4 20 तो ये आ जाएगा -4 e की पावर -t sin t आ गया। ठीक हो गया। अब ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 से जो आगे ऑनवर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।